सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक और बार फिर से आप सभी थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस थंबनेल से बात करने जा रहा हूं। कि बहुत बड़ी खुशखबरी कि पास्टर बजेंद्र सिंह हमारे बीच में जल्द आ रहे हैं। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये बात मुझे कैसे पता चली, ये बात मुझे कैसे पता है, इस बात का मैं खुलासा आपको इस वीडियो में करने जा रहा हूं। और अभी कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं। जैसे अभी बताया गया है कि आने वाला समय में पास्टर बजेंद्र सिंह हमारे बीच में जल्द आ रहे हैं। और ये खबर मुझे परमेश्वर ने मुझे दी है, और ये वचन के द्वारा मैं आज उन लोगों तक मैसेज देना चाहता हूँ, उन लोगों तक बताना चाहता हूँ जो यीशु मसीह के साथ में चलने वाले हैं, यीशु मसीह के साथ में सच्चाई से चलते हैं, जो यीशु मसीह के साथ सच्चाई में मन लगाते हैं। आज मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के दास पास्टर बजेंद्र सिंह जल्द हमारे बीच में आने वाले हैं। और ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए योजनाओं को तैयार किया है, उनके लिए परमेश्वर ने कार्य को तैयार किया है। और कुछ बातें बताया जा रहा है कि आने वाला दिन में परमेश्वर उनके द्वारा बड़े-बड़े कार्य करेगा। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर का हमें वचन सिखाता है, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाह मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया! मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह एक बहुत ही अच्छी बात हमें सीखने को मिलती है। यूहन्ना 15 के 7 में 6 से हम 5 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को जोड़ने की बातें सिखाई जाती हैं। और जैसे अभी जो पास्टर बजेंद्र सिंह इस समय जेल से बाहर आने का उनके लिए परमेश्वर की एक योजना परमेश्वर तैयार कर रहे हैं। जैसे अभी पास्टर विजय इमानुअल उनके पास्टर बजेंद्र सिंह के पास्टर विजय इमानुअल आत्मिक पिता हैं। और प्रधान जो पास्टर बजेंद्र सिंह के क्या है, वो प्रधान है। तो आपस में एक दूसरे की बात हुई है, एक दूसरे की बात होकर एक दूसरे के लिए हाथ मिलाया है। और बताया गया है कि हम प्रधान और विजय इमानुअल पास्टर ने बोला है कि हम जल्द पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए कार्य करेंगे। हालेलुया! और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि परमेश्वर के दास के लिए सभी पार्टी मान रही है, सभी पार्टी के लोग एग्री हो रहे हैं। और पास्टर विजय इमानुअल भी तैयार हो चुका है पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए। जो जितने लोगों ने चंदन ने वीडियो बनाई थी गलत चीजों को लेकर, तो उन्होंने सिर्फ परमेश्वर के कार्य को समापन के लिए, परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए उन्होंने बोला है कि हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उन सब के लिए परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करेंगे। हालेलुया! सो मैं यही न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जितने भी पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोअर्स हैं, उनके जो भी वचन को सुनने वाले हैं, मानने वाले हैं, आप सभी लोग उनके वचनों पर विश्वास करते रहिए। और आने वाले दिनों में परमेश्वर उनके द्वारा आपके जीवन में बड़े-बड़े काम करेंगे और आप फलवंत होंगे। हालेलुया! मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगा। लूका 2 की 10 में लिखा है, मत डर, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सारे लोगों के लिए है। हालेलुया! आज मेरे प्रिय यीशु मसीह हम सब के लिए एक आनंद का सुसमाचार लेकर आया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो आनंद का सुसमाचार है, ये खुशी का सुसमाचार है। आज पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए और उनकी टीम के लिए ये सुसमाचार मैं इसलिए दे रहा हूँ कि परमेश्वर आने वाले दिन में पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से बाहर आ रहे हैं, और आप इस सुसमाचार को आनंद से ग्रहण करें। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। सो हमें अपना विश्वास को बना के रखना है। हालेलुया! सो मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक आनंद का सुसमाचार लेकर आए हैं। आनंद का सुसमाचार है, वो छुटकारे का सुसमाचार है। हालेलुया! यहाँ पर परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा यहाँ पर एक संदेश को देते हैं। हालेलुया! आज मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी काम जो परमेश्वर से अलग कर रहा है,
आज परमेश्वर आपके लिए आनंद का सुसमाचार लेकर आए हैं। आज परमेश्वर आपके लिए शांति का सुसमाचार लेकर आए हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आनंद को सुसमाचार इसलिए लेकर आए हैं हमारे बीच में कि हम सब लोग उसके साथ में जुड़े रहें, उसके साथ में खड़े रहें। हालेलुया। आज यीशु मसीह के साथ में जितने लोग खड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ खड़े हैं। आज मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के दास दासियां हैं, तो आपके लिए परमेश्वर का एक बड़ा संदेश है कि परमेश्वर आनंद का सुसमाचार तुम्हें सुनाता है। वो सारे लोगों के लिए है, वो विश्वासी के लिए नहीं है, वो पास्टर के लिए नहीं है। जितना लोग यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह विश्वास करते हैं, उन सभी के लिए परमेश्वर का यह संदेश है। और पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोअर्स जितने भी हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा आनंद की बात है, खुशी की बात है कि परमेश्वर आने वाले दिन में उनके लिए योजनाओं को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमें हमेशा तैयार रहना है, डगमगाना नहीं है, इधर उधर नहीं भटकना है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो 8 के 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखने वाले सब के काम किए हैं और जो उसकी प्रियजन है उसके अनुसार बुलाए गए। हालेलुया। यीशु मसीह के जो चेले थे, जो परमेश्वर की प्रेम रखने वाले थे, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार उनको बुलाया था। हालेलुया। आज मेरे प्रिय यीशु मसीह का ये संदेश प्रॉफिट बजेंद्र सिंह, उनके टीम, उनके परिवार और उनसे जुड़े तमाम विश्वासी, उनसे जुड़े तमाम पासवान, उन सभी के लिए एक योजना है। योजना का लाभ उठाना, परमेश्वर में फलवंत होना। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर से प्रेम करना और उसके अनुसार कार्य करना। अगर हम परमेश्वर में फलवंत होना चाहते हैं, खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, खुशखबरी लेना चाहते हैं, तो हमें उससे प्रेम करना पड़ेगा, उसके कामों को करना पड़ेगा, उसके अधीन होना पड़ेगा, उसकी इच्छाओं में चलना पड़ेगा। सो हमें परमेश्वर से जुड़े रहना है, परमेश्वर में बने रहना है। बाइबल बताती है यूहन्ना 15 के 7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो हमारे लिए खुशी की बात है कि हम सब लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का मालिक है। वो हम सबको छुड़ाते हैं, हम सबको बचाते हैं, हम सबको जीवन का मार्ग बताते हैं, हम सबको शांति देते हैं। तो हमें उनकी आवाज को सुनते हुए, आवाज को कान लगाकर सुनना है। ऐसा नहीं कि मैंने फोन अटेंड कर लिया और रख दिया, कोई आवाज लगा रहा है मेरे को और मैं सुन ही ना रहा हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, हमें सुनने के लिए अपने कान को खोलना है, अपने कान बंद नहीं करने हैं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह आप सबके बीच में आ रहे हैं। आपको अपनी कानों को खोल लेना है, आपको अपनी आंखों को देखना है। परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपने कान खोलेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर उसके लिए कार्य करता है। जितना लोगों ने बाइबल में कार्य किया है, उन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया है। जितने लोगों ने यीशु को विश्वास किया, उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को समझा है। यदि आज मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा है, तो आपको प्रेम करने की आवश्यकता है। आपको परमेश्वर से लगन लगाने की जरूरत है, परमेश्वर में फलवंत होने की जरूरत है, परमेश्वर की योजनाओं को समझने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर हमें हिम्मत देते हैं, हिम्मत देते हैं, बल देते हैं, शक्ति देते हैं, सामर्थ देते हैं, ताकि हम सब कामों में फलवंत हो सके, योजनाओं को समझ सके। कई बार मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आ जाते हैं, ऐसी चिंता आ जाती है, ऐसे डिप्रेशन आ जाते हैं, हम टूट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बनी रहे, जो इच्छा मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की योजनाओं को समझते हुए, उसमें फलवंत होते हुए, उसमें खुशखबरी के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करें। आने वाला दिन हम सब के लिए खुशी को लेकर आने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर वायदा करते हैं, परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है, हमें अपने विश्वास की केयर करनी है, अपने विश्वास को थामे रखना है, अपने विश्वास की घटी कभी नहीं होने देना है, अपने विश्वास को और मजबूत करना है।
और लेवल पे, ऊंचे लेवल पे लेकर जाना है, बड़े स्तर पर लेकर जाना है, बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, बड़ी मंजिलों पर लेकर जाना है। हालेलुया। एक उदाहरण देना चाहते हैं। मान लीजिए आपने एक सीढ़ी बनाया, जीना बनाया है, उसमें 24 सीढ़ी होती है। अगर आप पहली सीढ़ी से नहीं चढ़ेंगे, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, पांचवी सीढ़ी, छठवीं सीढ़ी, सातवीं सीढ़ी, आठवीं सीढ़ी, नौवीं सीढ़ी, 10वीं सीढ़ी, 11वीं सीढ़ी, 12वीं सीढ़ी, 13वीं सीढ़ी, 14वीं सीढ़ी, 15वीं सीढ़ी। एक जीने में 15 सीढ़ी होता है। उसी प्रकार हमारा जीवन यीशु मसीह के साथ 15 सीढ़ी की तरह है, तो हम एक साथ नहीं चढ़ सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अलग अलग चीजों पे, लेवल लेवल पे कार्य करते हुए बढ़ना है। और ये हमारे लिए खुशी का संदेश है, आनंद का संदेश है कि हम सब लोग यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। एक और उदाहरण देखेंगे, भजन संहिता 34 के 37 के 4 में लिखा हुआ है, यहोवा को अपना सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। सब प्रियो, यहाँ पर संत दाऊद के लिए परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर कहते हैं कि अपने मन को परमेश्वर के लिए खोल दे, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोल दे। आज हमें आवश्यकता है कि यदि हम अपने मन को परमेश्वर के लिए खोलते हैं, अपने मन को परमेश्वर के लिए खोल देते हैं, समर्पण कर देते हैं, डेडिकेट कर देते हैं, तो प्रभु कहते हैं अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, अगर आज आपने मन बना लिया है, यदि आज आपने ठान लिया है कि परमेश्वर मेरे मन की इच्छा पूरी करेगा, परमेश्वर मेरी इच्छाओं को जानते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेंगे, परमेश्वर मेरे जीवन में अपनी योजनाओं को फलवंत करेंगे, तो हमें विश्वास को थामे रखना है। क्योंकि परमेश्वर ने जो दाऊद से वायदा किया कि अपने यहोवा को सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, आज परमेश्वर की योजना है, आपको परमेश्वर में बढ़ना है। बढ़ने के लिए आपको अपना जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि प्रभु को अपना मुंह खोलना है, प्रभु के सामने अपने मन को लगाना है, प्रभु की योजनाओं को समझते हुए उसमें फलवंत होना है। हालेलुया। एक और उदाहरण देखेंगे, पहला पत्रस 3 के 14 में लिखा है, यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख उठाया तो धन्य है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, हमारे लिए खुशी की बात है, जो पास्टर बजेंद्र सिंह, उन्होंने जो भी इस समय पीड़ा को सहा है, दुख को सहा है, वो खुशी की बात है, आनंद की बात है, शांति की बात है, छुटकारे की बात है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले, यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले अपने आप खुद बोला था कि मुझे सताया जाएगा तो तुम्हें भी सताया जाएगा, तुम्हें बंदी गृह में डाला जाएगा, लोग तुम्हें थूकेंगे, मारेंगे, लेकिन मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर में जुड़े रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर में खड़े रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर में अड़े रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर से प्रेम करने की आवश्यकता है। सो हमें उसको समझते हुए परमेश्वर की योजनाओं को समझना है, परमेश्वर की योजनाओं में फलवंत होना है, उसके कार्य में सफल होना है, उसके कार्य में फलवंत होते हुए उसकी योजनाओं में आगे बढ़ना है। कई बार मेरे प्रियो, हम दुख उठाते हैं, लेकिन दुख में हम आनंदित नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक संदेश हमें दे रहे हैं, और मैं ये संदेश पास्टर बजेंद्र सिंह, उनके जितने भी फॉलोवर्स हैं, उन सभी को यही गुड न्यूज देना चाहते हैं कि जल्द परमेश्वर के दास हमारे बीच में होंगे। आने वाला दिन हम सब के लिए आशीष का कारण होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना है, वो परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करते हैं। सो हमें परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर की इच्छाओं में फलवंत होना है, उसके कार्य में सफल होना है, और उसकी योजनाओं में फलवंत होते हुए कार्य को सफल करना है। सो यहाँ पर परमेश्वर की योजना थी, धार्मिकता के कारण अगर तुम्हें दुख उठाया है तो तुम परमेश्वर में धन्य है। यदि मसीह होने के कारण से प्रभु ने आप में कोई सताव आया है, यदि आपके ऊपर कोई अत्याचार किया गया है, यदि आपके साथ कोई गलत किया गया, आप एक धन्य व्यक्ति हैं जो पास्टर बजेंद्र सिंह के साथ में
इतना सब कुछ किया है लोगों ने, वो एक परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की योजना में एक महान दास है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे आसमानी खुदावा परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए, इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह, जितने लोगों ने तेरे वचन को पूरा ईमानदारी से, पूरी विश्वास योग्यता से प्रभु इन्होंने वचन को सुना है, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन आपका पवित्र आत्मा, आपकी शांति को मैं रिलीज करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो संदेश मैंने दिया है प्रभु, कि पास्टर बजरंग सिंह प्रभु हमारे बीच में जल्द होंगे, और प्रभु यीशु मसीह हमारा यही प्रार्थना है कि प्रभु आने वाला दिन जितने लोगों ने प्रभु पूरा वीडियो को देखा है उन सबको परमेश्वर आशीष करना, ब्लेस करना, ताकि आने वाला दिन में प्रभु आपकी योजनाओं को प्रभु से समझने वाले बन जाएं। सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आपको महिमा मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली।